सो हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के तुम लोगों को पता चली गया होगा किस चीज़ के बारे में, तब भी मैं बता देती हूँ। 10 थिंग्स इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि अभी हम लोग सब जानते हैं कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, बट कोई ये नहीं जानता कि क्या नहीं करना चाहिए। और इसलिए आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस बी योर बेस्ट सेल्फ। और ये जितने भी पॉइंट्स होने वाले हैं ये इस बुक से प्रेफर्ड होने वाले हैं, ताकि वो ज़्यादा चीज़ें तुम लोगों के साथ रिलेट कर पाऊँ। सो ये बोलने के बाद लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड एंजॉय। सो अभी हम लोग बात करें तो अभी के दौर में इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर द मोस्ट पावरफुल पीपल राइट नाउ। बिकॉज जो लोग जानते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, दे आर द लीडर्स राइट नाउ। एंड हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो लीडर है उन लोगों के पास फीलिंग ही नहीं है, नहीं तो वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे, वो लोग फीलिंगलेस बीइंग्स है, बट ऐसा नहीं है। वो लोग जानते हैं अपने इमोशंस को कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है और कैसे कंट्रोल करना है, और वो कर लेते हैं। सो अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं कर पा रहे होंगे तो तुम लोग कोशिश कर रहे हो करने की, तो फिर वेरी गुड कि तुम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेप लेना शुरू किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड अब मैं पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाऊँ। So point number one. The point number one says they do not assume the way they think or feel about a situation is the way it is in reality, nor how it will turn out in the end. So इसका क्या मतलब है कि वो लोग किसी चीज़ को अज्यूम नहीं करते। अब अज्यूम नहीं करते का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग कोई अच्छा काम करने जा रहे हो ये मत अज्यूम करोगी। पॉजिटिव आउटकम रहेगा, ऑफ कोर्स बी पॉजिटिव। तुम लोगों का अलग माइंडसेट है, सबका अलग अलग माइंडसेट। सब लोग अपने माइंडसेट के साथ जैसे जिसकी लाइफस्टाइल है वो वैसे ही थिंकिंग करेगा। ऐसे सोचते हैं कि उन लोगों का इमोशन जो है वो हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। जैसे अगर मेरी बात करें तो अगर मुझे फिजिक्स नहीं आ रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊँ। अगर मैं सोच लूँगी कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो ऑब्वियसली नहीं होगा वो। बट अगर मेरे को इमोशनली इंटेलिजेंट होना है तो मेरे को ये अवॉइड करना होगा कि अगर मुझे नहीं हो रहा है तो मैं उससे अपना लाइक फीलिंग पे ऐसा नहीं करूँगी ये तो पहला ही क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, पहला नहीं हो रहा दूसरा करना है, दूसरा नहीं हो रहा तीसरा करना है, ऐसे करते रहना जब तक होगा नहीं। और वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि वो कैसा एंड होगा। लाइक अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम कब खत्म होगा, ये काम कैसे खत्म होगा, क्यों। हम लोगों का ब्रेन थाउजेंड्स चीज़ें आउटकम सोचने लगता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो होगा तो क्या होगा। नहीं, वो लोग सिंपली अपने माइंड को काम रखते हैं। उनको शुरू करना है चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, और वो लोग उसका एंड नहीं सोचते हैं, उन्हें बस वो करना है। एंड पॉइंट नंबर 2, their emotional base points are not external. Now what do I mean by this? Let me explain. So here is written that their emotions aren't somebody else doing and therefore somebody else problem to resolve. Understanding that they are the ultimate cause of what they experience keeps them out of falling into the trap of indigent passivity. If that as the universe has done wrong, the universe will ultimately correct it. Now what do I mean by this? मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा easy words में ब्रेक करती हूँ। इसका मतलब ये है कि वो अटैच्ड नहीं रहते किसी से। इसका क्या मतलब है कि मैं ये नहीं कह रही कि एकदम संन्यास ले लो, नहीं। इसका मतलब ये कि वो लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। मतलब अगर समझो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए क्या है कि सी डी ई, अगर सी कुछ करेगा तो इसको इफेक्ट होगा, खुश होना, इसमें इससे इमोशन आएगा। डी कुछ होगा तो उसमें से इमोशन आएगा। तो दिस इज नॉट एन इमोशनली इंटेलिजेंट, दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऑन द अदर हैंड पर्सन बी, सी डी ई कुछ भी करेंगे इसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सी अगर किसी चीज़ में जीत गई है गुड, उसके लिए अच्छा है, प्राइज जीती है। नहीं जीती है तो फिर इसको कोई इफेक्ट नहीं जीती कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल एक्सटर्नली अटैच नहीं होते हैं। वो लोग जानते हैं कि यूनिवर्स ने अगर उसे खराब नहीं, मतलब अगर यूनिवर्स ने उन्हें ऐसी सिचुएशन दी है तो यूनिवर्स ही अल्टीमेटली उसे सही करेगी। और ये लाइन मैंने बोली भी है, यहाँ लास्ट में लिखा भी है, वेयर वन बिलीव्स दैट एज द यूनिवर्स हैज डन रॉन्ग, the universe will ultimately correct it, and this is the line they live by it. Point number 3, they do not assume to know what it is that will make them truly happy. अब इसका क्या मतलब है, let me explain. जैसे अगर हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं, हम लोग कोई चीज़ें लेते हैं, जैसे अगर मोस्टली हम लोग अपने लाइक लड़कियों की बात करें तो उसमें क्या
आउटफिट के साथ ऐसे पेयर करूँगी और बहुत अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब हाँ, तुम लोग को अच्छा लगेगा पहन के, बट तुम लोग घर आओगे और इवेंचुअली वो रख दोगे वापस। तो अब इसका कहने का क्या मतलब है कि वो लोग अज्यूम नहीं करते ये चीज़ मुझे खुश होगी, ये नहीं। वापस पर्सन ए और बी को लेते हैं। पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए इज लाइक वो ऑलरेडी सब पे डिपेंडेंट है, सी डी ई, एंड अब उसने सोच लिया कि सी अगर ऐसा करेगी तो उसका आउटकम जो होगा वो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, दैट्स नॉट हाउ यू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। वी आर नॉट अबाउट दिस इन दिस चैनल। सो वो लोग अज्यूम नहीं करते कि उन्हें क्या खुश लगेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम रोबोट बन के बैठ जाओगे, इससे खुश नहीं। वो लोग निकलते हैं बाहर अपने कंफर्ट जोन के, वो लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। वो लोग एक स्कैरसिटी माइंडसेट आता है ना बीच में, सबके अंदर से एक आवाज़ बोलती है कि नहीं करना, तुमने कभी नहीं किया, तुम नहीं करना है। वो उसको हटाते हुए भी उस चीज़ को परस्यू करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड योर सेल्फ डेवलपमेंट। आस्क मी, आई हैव बीन देयर। पॉइंट नंबर 4, they don't think that being fearful is a sign that they are on the wrong path. अब इसका क्या मतलब है कि कभी कभी हम लोगों को डर लगता है कुछ करने से। जैसे अगर हम लोग पेपर ले लेते हैं, अब लगता है कि पेपर नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गलत कर रहे हो। एक गुड फियर होना और एक बैड फियर होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गुड फियर इज लाइक हाँ कि मुझे से डर लग रहा है, मुझे लगना चाहिए, मेरा पेपर है, मेरे को जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करनी चाहिए क्योंकि मेरा पेपर है। बैड फियर इज कि मेरा पेपर है, मुझसे नहीं होगा, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, बैठ ही गए एकदम कोई। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। सबकी अपनी अलग अलग अलाइनमेंट होती है और सबको गुड फियर के साथ चलना चाहिए। बैड फियर सिर्फ नेगेटिविटी देगा, लाइक एनर्जी ड्रेनेज देगा, डीमोटिवेशन देगा और लाइक स्ट्रेस देगा, एग्जाइटी देगा, वही होगा। फियरफुल होना लाइक बुरी बात तो है, बट फियर तुम लोग फियर को कैसे लेते हो, मतलब फियर को तुम लोग कैसे कंज्यूम करते हो, गुड फियर में ले रहे हो या बैड फियर में ले रहे हो। पॉइंट नंबर 5, they know that happiness is a choice but they don't feel the need to make it all time. What do I mean by this? अब ये तो बहुत अजीब बात हो गई, ट्विस्टिंग। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, बस मुझे हर टाइम हैप्पीनेस नहीं चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। जानते हैं कि हम लोग 24/7 हैप्पी नहीं रह सकते हैं और इमोशन टू इमोशन वैरी करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और वो लोग ऐसा नहीं कि मुझे खुश रहना, मुझे खुश रहना नहीं। उन लोगों को अभी जो लग रहा है वो लोग वो फील करते हैं, वो लोग उसे आने देते हैं, वो लोग उसे ब्लॉक करके नहीं रखते। जैसे ऑन द अदर हैंड कुछ लोग होते हैं कि मुझे खुश रहना है, बट वो लोग अपने इमोशन से डील ही नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को परवाह ही नहीं है कि उन लोगों को स्ट्रेस है पेपर का, नहीं तो उन लोगों को स्ट्रेस है कुछ नहीं हुआ, नहीं तो किसी चीज़ का ब्लॉकेज है, उन्हें नहीं, मुझे खुश रही, उस खुशी के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाता है। So please don't create and feel your emotions and process them and take your time. Point number 6. They don't allow their thoughts to be chosen for them. Now, what do I mean by this? This means कि वो लोग अपने thoughts choose नहीं कर देते. Now, what do I mean by this? I mean by this कि इसमें validation नहीं लेते हैं वो लोग किसी। पर्सन ए और पर्सन बी को वापस लाते हैं, उनके बारे में बात करते नहीं। पर्सन बी, अब इसमें क्या होता है कि पर्सन ए जो है वो सबका लेता है, मैं ये करूँ, वो 5 लोगों से जाकर पूछ रही है ये करूँ, नहीं। सबके अपने अलग अलग बिलीफ्स हैं, सबके अपने अपना माइंड सेट है और मंकी माइंड है ह्यूमन, नो डाउट, सच में सबके। तो वो लोग वो चूज़ करते हैं जो उनको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, उनके लिए जो सही है वो चूज़ करते हैं। वो किसी के एक्सटर्नल वैलिडेशन को नहीं देखते हैं और उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं। पॉइंट नंबर 7, they recognize that infallible composure is not emotional intelligence. इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो वो जानते हैं उन्हें क्या बोलना है और क्या शांत रहना है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और अगर उसमें पर्सन ए ने कुछ बोल दिया, फिर लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और ये हो रहा है कि ये कैसे बोल दिया, बात तो बढ़ती जा रही है। ऑन द अदर हैंड पर्सन बी जो इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसे पता है कि उसे कब बोलना है कब नहीं बोलना है, और वो लोग अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन कि वो लोग जानते हैं कि उनको अपने इमोशंस कहाँ दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने, एंड हाउ टू यूज देम फॉर देयर एडवांटेज। बाय सेइंग दिस, let's get to point number 8. They know that a feeling will not kill them.
now. That this point is literally simple. They have developed strong stamina and awareness to know that all the things, even the worst, are transitory. Now this simply means कि obviously हम लोग की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब एक इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है किसी चीज़ को लेके या फिर डिप्रेस्ड हो जाता है किसी चीज़ को लेके, तो फिर दे नो दैट ये इमोशन विल नॉट किल देम एंड दैट्स सिंपल बिकॉज इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल नो that this is just an emotion and we can handle it and we can get over it and continue our work. It's that simple for them. It's that simple for them. Point number 9, they just don't become close friends with anyone. अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग की दोस्ती इतने सालों की उसे तोड़ दो, किसी के साथ क्लोज मत रहो, नहीं. अगर तुम लोग के पास जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, जेन्युइन लोग तुम लोग को समझते हैं, नहीं तो तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं, सो प्लीज बी इट. ठीक है, टॉक्सिक मत बनो. बट अगर तुम लोग ऐसा लग रहा है कि कोई वर्दी नहीं है, नहीं तो कोई इतने साल से तुम लोग को जानता नहीं है, तो जस्ट डोंट लेट देम बिकम योर क्लोज फ्रेंड्स. अब इसका क्या मतलब है कि दे नो कि वो लोग माइंडफुल है कि उनको किन लोगों को अपने सर्कल में अलाउ करना है और किन लोगों को नहीं करना है, एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट. इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है. इस पॉइंट में बस यही है कि वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. सबके अपने अलग अलग कंफर्ट जोन होते हैं, सबके अलग अलग बाउंड्रीज होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं और इमोशनल मैनेजमेंट होता है. बाय सेइंग दिस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. दैट्स द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, एंड दिस इज द स्टार पॉइंट. ओके, they don't confuse a bad feeling for a bad life. अब इसमें क्या हुआ, पर्सन ए वोकल के, ये दोनों पर्सन ए और पर्सन बी दोनों वोकल के पेपर में फेल हुए. अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कौन कैसे किसके साथ डील कर रहा है और कौन कितना अच्छे से डील कर रहा है. ठीक है, पर्सन ए अब मैं पर्सन ए के साथ की, अब उसे बैड फीलिंग आ रही है, उसे नहीं करना है. वो बोले कि वोकल का पेपर नहीं हुआ, केमिस्ट्री का भी अच्छा नहीं होगा, फिजिक्स का भी अच्छा नहीं होगा, मैथ्स का भी अच्छा नहीं होगा, मुझसे तो CS भी नहीं हो पाएगा. अब ये हो गया, तो अब ये बोलने की वजह से अब उसमें ना मोटिवेशन बाकी है, ना उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी बाकी है, तो उसकी वाइब्रेशन वैसे ही डाउन होगी और उसे वैसे ही कुछ नहीं करना है. ऑन द अदर हैंड पर्सन भी ये सोचती है कि एक पेपर बुरा गया है, कोई बात नहीं, शी ट्राइड हर बेस्ट. वो खुद को बताती है दैट शी ट्राइड हर बेस्ट, नहीं हुआ कोई बात. मे बी वोकल इज नॉट हर कप ऑफ टी एंड मे बी शी वुड नॉट डू इट, बट जस्ट बिकॉज ये उसका फाइनल है इसलिए वो उसे कर रही है. और ये सेम चीज़ वो किसी और पेपर में नहीं लेके जाएगी कि वोकल नहीं हुआ, वोकल नहीं हुआ, वोकल नहीं, वोकल नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट पेपर मेरा मैथ्स है, मैं मैथ्स की अच्छी तैयारी करूँगी एंड आई विल बिकम बेस्ट एट इट, माई बेस्ट एट इट, नॉट इन कंपैरिजन बेस्ट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल. और मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर इस वीडियो में से किसी भी पॉइंट से अगर तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ उस पर वर्क करो और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को कौन सा पॉइंट पसंद है, तुम लोग किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहोगे. और ये वीडियो मैंने डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए बनाई है. प्लीज़ इसको टॉक्सिक मोटिवेशन में मत ले लेना. टिल देन बाय बाय, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन पीस आउट.